अम्मी, अम्मी। किचन में हूँ बेटा। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्या हो गया बेटा तुम्हें? यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले लो, सीरियस हो जाओ आप। शादी तुम्हारी सर पर है। अम्मी आप ये शायद भूल रही हैं कि शादी के फौरन बाद मेरे एग्जाम्स हैं और क्लासेस थोड़े दिनों में बंद हो जाएंगी। आप टेंशन मत लें। जब भी बात करो मुझे यही सुनने को मिलता है कि अम्मी आप टेंशन मत लें, प्लीज सीरियस हो जाओ। शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं। अम्मी मैंने तो आपसे कहा था शादी थोड़े महीने डिले कर दें, लेकिन मेरी कौन सुनता है। 8 साल हो चुके हैं तुम्हारी मंगनी को, और कितना डिले करूं? भाभी को कितना मना करूं मैं? तो आपसे किसने कहा था कि बचपन में मेरी मंगनी कर दें। चुप, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी से जल्दी आना, शॉपिंग के लिए जाना है। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो शहजादे। झगड़ रही हैं माँ बेटी सुबह सुबह। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा किया तुम आ गए, कल से तुम्हें याद कर रही थी। तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नाश्ता करके आया हूँ, अभी ऑफिस जाना था तो मैडम को भी लेता चलूं साथ रास्ते में। ऐसे कैसे करके आ गए नाश्ता? तुम्हें पता नहीं था तुम अपनी सास के घर जा रहे हो? अब तुम मेरे सिर्फ भतीजे नहीं हो, दामाद भी हो, और मेरा दामाद मेरे घर से कुछ खाए पिए बगैर चला जाए ये होने नहीं दूंगा। देखिए मैं हूँ आपका बेटा और ये घर है मेरी फुप्पो का, तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लिया करेंगे दामाद वाली। खाना उधार रहा ना। बेटा तो तू मेरा है, जीता रहे। क्या? अरे माँ बेटे की बातें सुनती रहती हो चोरी चोरी। चलो ना, देर हो रही है। हाँ। देर हो रही है तो आपको किसने कहा था मुझे पिक करने आए? बस दिल के हाथों मजबूर हो जाते। चलो ना, फिर आता हूँ। ठीक, आप ठीक? ओके। या अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखना। माशाल्लाह भाभी सब बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखे ना। हाँ, कलर कितने अच्छे हैं। बहुत प्यारा है सब। मेरे ख्याल से भाभी बरी के इतने जोड़े ही काफी हैं। मजीद शॉपिंग मत कीजिएगा। अरे अभी तो मेरी शॉपिंग शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग करनी बाकी है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, और वैसे भी ये बहू बनकर तो नहीं ना, बेटी बनकर मेरे पास आ रही है। मेरे ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है। और वैसे मैंने फरदीन से कह दिया है कि बुशरा को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाए, ये अपनी पसंद से खरीदारी कर लेगी। अरे वाह आंटी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि मुझे अपनी शादी की शॉपिंग खुद करनी है। बुशरा शर्म करो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? मुझे अपनी आंटी से क्यों शर्म आएगी? अब ये आंटी नहीं, तुम्हारी सास भी हैं। नहीं अम्मी, ये सिर्फ मेरी आंटी हैं। फरजाना मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इसे तुम बिल्कुल नहीं डांटोगी, समझ गई? ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जी भाभी, ये तो आपकी मोहब्बत है। अब बैठी क्यों हो? जाके खाने को देखो, भाभी खाना खाकर जाएंगी। अम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं बिरयानी को दम पर रख कर आई हूँ, बस जाकर कबाब फ्राई करने हैं। क्यों परेशान हो रही हो फरजाना? जो घर में पका होगा वो मैं खा लूंगी, तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? और हाँ, अब शादी की तैयारी को लेकर ना बिल्कुल परेशान मत होना, समझ गई? ये किसी गैर के घर नहीं जा रही है, अपने घर आ रही है। मेरी बेटी का ऑपरेशन कितनी देर चलेगा भाभी? मुझे उसके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है? मेरी बच्ची कैसी है? मुझे देखना है अपनी बेटी को। मत परेशान हो फरजाना, अब फरदीन गया है ना, डॉक्टर से मालूम करके आता ही होगा। पप्पो हौसला रखें, अल्लाह अच्छा करेगा। लो फरदीन आ गया। फरदीन क्या कहा डॉक्टर ने? बुशरा ठीक तो है ना? परेशान मत हो, अब खतरे से बाहर है वो। ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने उनका, लेकिन क्या? उसकी सीधी टांग बुरी तरह मुतासिर हुई है।
डॉक्टर्स का मानना है कि इलाज के बाद भी फिजियोथेरेपी तो चलती रहेगी, मगर जिंदगी में कभी ठीक से चल नहीं पाएगी। अच्छा परेशान मत हो, वो कह तो रहा है ना कि खतरे से बाहर है अब बुशरा। अब बैठिए, मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ बेटा। अभी आईसीयू में शिफ्ट किया है उसको, कुछ देर में चलते हैं उसे देखने। मेरे बच्चे, या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। अल्लाह अरे बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? अपने कमरे में आराम करो। अम्मी, मैं आराम कर कर के थक गई हूँ, और वैसे भी अब मैं ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर ने आपके सामने कहा था ना कि मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकती हूँ। हाँ मेरी जान, मगर बेटा मगर क्या अम्मी, ये तो अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी दोनों टांगों पर खड़ी हो सकती हूँ। लोगों के साथ ऐसे हादसात होते हैं कि वो वापस कभी भी अपने कदमों पे खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे क्या क्या करना है। मैं देखती हूँ कौन आया। अम्मी, नहीं, मैं जाऊंगी। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम फरदीन, आप इतने दिनों के बाद? हाँ बिजी था थोड़ा, इसलिए। अच्छा अंदर तो आए। नहीं, क्या हुआ फरदीन? कुछ नहीं, ये सामान लो, अम्मी ने भिजवाया था, पुप्पो को दे देना ये। आप अंदर तो आए। अरे नहीं, अभी कुछ जल्दी है जरा, तो फिर कभी आऊंगा। अम्मी से तो मिलते जाएं। अरे अम्मी से मिल लूंगा यार, कहाँ जा रही हैं? चलता हूँ। अम्मी, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती अभी हूँ। खाना लगाने भूख लग रही है। कब तक फरदीन भाई का इंतजार करेंगे आप? क्या हो गया है तुम्हें? बच्चों की तरह पीछे ही पड़ जाते हो। फरदीन को फोन करके मालूम तो करो, उसे कितनी देर लगेगी। तो कॉल करो इनको। लो आ गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद हम मेहमानों की लिस्ट बनाएंगे। अम्मी, हाँ बोलो बेटा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं बुशरा से शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। तुम्हारा कोई बुशरा से झगड़ा हुआ है क्या? तो भाई फिर मसला क्या है? दिखाई नहीं देता आप लोगों को यार? अपाहिज लड़की है वो, जो अपने पैरों पर खुद खड़ी नहीं हो सकती। जिंदगी भर साथ कैसे चलेगी हमें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो बुशरा से मोहब्बत करते हो ना? नफरत अभी भी नहीं करता, मगर मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसका बोझ मुझे ढोना पड़े। एक माजूर मुकम्मल लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे। भाई हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है।
अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। सारे काम वो अपने हाथों से करती है और शादी की शॉपिंग के लिए भी वो खुद ही जा रही है। बोल चुके आप लोग। अब सुनिए, मेरी कोलीग है अलिशबा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उसके घर वाले भी राजी हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कब आप उनके घर रिश्ता लेके जा सकती हैं। भाई ये क्या कहकर चला गया है? बेटे, ये क्या कह रही है भाभी? अब ये जुल्म मत करें, अब तो कार्ड पे बढ़ चुके हैं। मैं क्या कहूंगी लोगों को? मेरी बेटी की शादी किस वजह से रुक गई? हम जीते जी मर जाएंगे भाभी। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्या आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से है। मैं क्या करूं फरजाना, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूं। जैसे तुम बेबस हो वैसे मैं भी बेबस हूं। मैंने फरदीन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। लेकिन भाभी इस वक्त रिश्ते से इनकार, मेरी बेटी बिखर जाएगी। वो तो पहले ही इस हादसे के बाद टूट गई थी, मैंने बहुत मुश्किल से संभाला है उसको। मेरी बेटी का क्या कसूर है इसमें? आप खुद ही सोचें, 8 साल की मंगनी आप तोड़ रही है। मैं क्या करूंगी? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ फरजाना? मेरे बस में होता तो मैं रिश्ता कभी खत्म ना करती। तुम्हें याद है ना, मैंने कितनी चाह से बुशरा का हाथ मांगा था तुमसे। वो बुशरा आज भी मेरी बेटी की तरह। नहीं भाभी, अगर आपकी बेटी होती तो आप ऐसे नहीं करती, कभी भी सोचती उसके बारे में कुछ। इतनी आसानी से रिश्ता खत्म नहीं करती आप। वो मेरी ही बेटी, आप भी कुछ नहीं लगती। आप इतना जुल्म मेरी बेटी के साथ कैसे कर सकती हैं भाभी? बेटा तुम समझाओ ना फरदीन को। तुम दोनों भाई हो ना, बल्कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। मेरी बेटी पर इतना जुल्म मत करे, मत करे, समझाओ उसे। नहीं अम्मी, फरदीन से कोई बात नहीं करेगा और मेरे रिश्ते की उनसे कोई भीख नहीं मांगेगा। ये जुल्म मत करे, अब तो कार्ड पे बढ़ चुके हैं। मैं क्या कहूंगी लोगों को? मेरी बेटी की शादी किस वजह से रुक गई? हम जीते जी मर जाएंगे भाभी। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्या आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से है। हसन, बेटा मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस करके अलमारी में हैंग कर दी है। क्या हुआ है बेटा, कुछ कहना है? अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? यहाँ है। बेटा, कहो बेटा, क्या बात है? अम्मी,
मैं बुशरा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम बुशरा से शादी करोगे? जी अम्मी, बुशरा एक बहुत अच्छी लड़की है। फरदीन भाई बेहिस हो चुके हैं। वो बुशरा के किरदार को नहीं, उसकी ज़ाहिरी कमी को अहमियत दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। काश फरदीन भाई को ये बात समझ आ जाए। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। तुमने माँ के दिल को खुशी दी है, अल्लाह तुम्हें इसका जरूर अजर देगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से, बहुत खुश। जीते रहो। मैं फरजाना को फोन करूं? मैं भी फोन करती हूँ। हो गई तो यार। आई डोंट नो, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? एक्चुअली मैंने कभी लहंगा नहीं पहना है, तो आई डोंट नो मुझ पे सूट भी कर रहा है कि नहीं। मैंने कहा ना, बहुत अच्छी लग रही हो। और खुद को मेरी नजरों से देखो, पता चलेगा। देर तो नहीं होगी ना मेरे से, है ना? हाँ भाई, रेडी हो तुम दोनों? हाँ, ऑलमोस्ट। चले चले। देख के किसने कहा था लहंगा पहन लो? तो लहंगा पहनने के लिए उसको संभालना पड़ता है। इंसान को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है अभी तक इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये माजूर है, क्योंकि माजूर लोगों को इस तरह के कपड़े सूट नहीं करते। आई थिंक हम चलते हैं, क्योंकि इसको आसान लेकर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खरामा खरामा आएगा। इग्नोर किया करो इनकी बातों, कुछ नहीं होता। अच्छा है ना, हम आराम आराम से जाएंगे, हम वापसी पे आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो। कितना खाती हो तुम? आओ। आई थैंक यू। प्लीज। बटन। हाँ। चल 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 चल, ओए रुक, चल चल चल, निकाल निकाल, मोबाइल दे, पर्स पर्स है नहीं। पर्स निकाल, गोल कर दूंगा। ओए, दे रहा हूँ, रुक जा। जल्दी दे रहा हूँ। जल्दी चल। दीदी दीदी, ओए छोड़ इसको, छोड़ छोड़, गोली मार दूंगा। चल चल चल, निकल निकल निकल, बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, बैठ। फरदीन, 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 एम्बुलेंस, कोई है? फरदीन, फरदीन आगे खोले,
फरदीन, फरदीन, एम्बुलेंस। रिश्वा, कहाँ हो यार तुम? कब से आवाजें दे रहे हो? दवा दे दो प्लीज। रिश्वा, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर तो यही है रिश्वा। मैं थक गई हूँ फरदीन। कितना सब्र करूँ और मैं कितनी खिदमत करूँ तुम्हारी। तुम हमेशा के लिए माजूर हो चुके हो और मैं अपनी जिंदगी एक माजूर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। कितने दिन हुए हमारी शादी को? मुझे तुम जैसा माजूर नहीं, एक परफेक्ट इंसान चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए। बेहतर है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अगर तुमने डिवोर्स नहीं दी तो मैं अपने लॉयर से कह के तुम्हें खुला का नोटिस भिजवा दूंगी। क्या देख रहे हो इस तरह? जब तुम एक माजूर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे तो मुझसे भी इस बात की तवक्को मत करो। भाई हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसका बोझ मुझे ढोना पड़े। एक माजूर मुकम्मल लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम हमेशा के लिए माजूर हो चुके हो और मैं अपनी जिंदगी एक माजूर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। जब तुम एक माजूर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे तो मुझसे भी इस बात की तवक्को मत करो। मैं जानता हूं भाई, अलिशबा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जो मैल है मैं भूल गया था। कि इंसान को उसकी नेकी का अजर गुनाहों की सजा इस दुनिया में भी मिलती है। मैं भूल गया था कि हम चुप होते हैं वही काटते हैं। किसी को मौका पाते हम
भूल गया था अल्लाह गफूर और रहीम के साथ साथ खार भी है। उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। लिश्वा ने कुछ गलत नहीं किया, मैंने खुद अपने साथ जुल्म किया। बुशरा के साथ बड़ी ज्यादती करती, बुशरा के साथ बड़ी ज्यादती करती है साहब। उसके साथ बड़ा जुल्म किया। खुदा ने मुझे कैसा जवाब दिया? सॉरी, मैंने क्या कर दिया यार? नहीं